हेलो स्टूडेंट्स, केडीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं केडीएस सर आप लोगों के सामने 10th क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 12th क्लास सभी लोगों के लिए मोस्ट आईएमपी बेसिक चीज़ लेके आया हूँ। टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। उसके कुछ बेसिक खंडे होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। ये हर क्लास में काम आने वाली बात आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो क्लास है टिग्नोमेट्री की, जो मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ये सभी के काम का है ना। 10वीं 11वीं 12वीं है, सभी के काम का है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति हमेशा कौन सा क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको, त्रिकोणमिति। ओके, त्रिकोणमिति में हमेशा कौन सा त्रिभुज पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज पढ़ा जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज पढ़ा जाता है। चलिए तो अपन समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए। ये ले लेते हैं। इसको पहले छोटा सा देखिए क्या बनाना है हम लोग को, समकोण त्रिभुज है ना। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ा जाता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। फिर ए बी सी अपन ने नाम दिया इसको। इसमें कौन कौन सी साइडें होती हैं, एक लंब होता है, नीचे वाली भुजा आधार होती है, और तीसरी भुजा का नाम होता है कर्ण। ठीक, लंब आधार कर्ण। अब कभी कभी ये होता है कि ये कैसे पता चलेगा कि लंब कौन है आधार कौन है। अब यहाँ तो समझ में आ रहा है, तो ये कौन किससे पता चलता है, ये हमें पता चलता है कोण से। जिस कोण को हम ज्ञात करते हैं ठीक उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। जैसे एक और त्रिभुज में बनाता हूँ, ये बनाया मैंने, फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है, 90 डिग्री का। और इस बार मैं इस कोण का मान ज्ञात करूंगा, ए बी सी, ए कोण का मान ज्ञात करना है। तो अब लंब कोण बन जाएगा, ये वाली भुजा लंब बन जाएगी, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण, आधार और कर्ण। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। लंब आधार अपना स्थान बदल देते हैं, ये जिसके कारण जिस कोण को ज्ञात किया जाता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए इतना होने के बाद अब अपन कुछ नई चीज पर बात करेंगे। अब नई में क्या है, अब त्रिकोणमिति में याद करने का तरीका क्या होता है ना, कि भैया हमें त्रिकोणमिति में कौन कौन से अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में, तो अपन उसकी बात करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। इसको अपन इस तरह से न करके अपन ऐसे करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से एक टेबल बनाते हैं, ये पर एक टेबल, छोटा करते हैं इसको।
देखिए अब हमने लिखा लाल बटे कक्का, है ना, लाल LAL लाल के लाल बटे कक्का, और हमने ऊपर लिख दिया लाल बटे कक्का, ऊपर लिख दिया हमने सोना चांदी तोले। ऐसे याद करते हैं अपन लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले, तो सोने से बनेगा साइन थीटा, चांदी से बनेगी कॉस थीटा, तोले से बनेगा टेन थीटा। ओके, ठीक इसी प्रकार हमने क्या करा, सॉरी, ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक और टेबल बनाते हैं। ठीक है, अब ये तो हिंदी मीडियम में इसको इस तरह से याद करते हैं, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले, और इंग्लिश में इसको किस तरह से पढ़ते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और सोना, सॉरी इसको कलर चेंज करते हैं अपन, सोना चांदी तोले। तो सोने से क्या बनेगा साइन थीटा, चांदी से बनेगी कॉस थीटा, तोले से बनेगा टेन थीटा। इंग्लिश में अपन इस तरह से पढ़ते हैं, हिंदी में अपन इस तरह से पढ़ते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं पहले। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, साइन थीटा का सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। क्या बोला हमने, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या सर जी इतने ही होते हैं? नहीं, तीन ये तीन इनके इन्वर्स होते हैं। एक इसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये इनके इन्वर्स होते हैं। ठीक है ना। इसी को यदि हम हिंदी में बोलना चाहें तो किस तरह से बोलेंगे हिंदी में? हम हिंदी में बोलेंगे साइन थीटा का सूत्र होता है ए फॉर लंब, के फॉर कर्ण, है ना, कर्ण। एक काम करते हैं, इसको हम इधर ऐसे लिख देते हैं, एक से बनेगा लंब, के से बनेगा कर्ण, और ए से बनेगा आधार। ओके, तो साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र क्या हो गया? टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार। ऐसे ही कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका इन्वर्स कर दो, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका इन्वर्स कर दो, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा का फॉर्मूला बनेगा आधार बटे लंब। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है ना। हिंदी में भी बताया हमने, इंग्लिश में भी बताया। ओके, चलिए इसके बाद त्रिकोणमिति में और भी बातें याद रखनी पड़ती है। जैसे साइन थीटा की बात करेंगे, अब हिंदी इंग्लिश कॉमन चलेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा किसका इन्वर्स होता है? कोसेक का, 1/कोसेक। कॉस थीटा किसका इन्वर्स होता है? 1/सेक थीटा। ओके, 1/सेक थीटा। और टेन थीटा की बात करेंगे अपन, तो टेन थीटा इन्वर्स होता है 1/कॉट थीटा। ओके, ठीक इसी प्रकार ये अपोजिट भी होता है, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कोसेक का लिखेंगे 1/sin थीटा,
सेक थीटा को लिखेंगे 1/cos थीटा और कॉट थीटा को लिखेंगे 1/tan थीटा। ठीक इसके बाद tan थीटा का एक सबसे सदाबहार फॉर्मूला आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा का। ठीक ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ऐसे ही कॉट थीटा जो है किससे मिलकर बनता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, मैंने इसका इन्वर्स कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ध्यान रखने वाली बात, cos थीटा अपॉन sin थीटा। एग्जाम में आप लोग जब वर्क करोगे तो थीटा दोनों में से कौन सा सही है, थीटा ये सही है ना, ये नहीं, ये क्यों है, ये थीटा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, तो ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, है ना। इसके बाद आती है सर्व समीकरण, है ना, सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यदि हमें साइन की वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम साइड चेंज कर देंगे, किसका, cos का, तो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। हमें cos स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस तरह से ये करके रखते हैं आइडेंटिटी, सर्व समीकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिटीज। ओके, फर्स्ट। सेकेंड नंबर पर ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अपने को क्या करना है, साधारण की तरह लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर का साइड चेंज करो तो क्या बचेगा, 1। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ये आपकी पूरी हेल्प करेगी, मदद करेगी इसमें। ये आपकी त्रिकोणमिति जब अपन चैप्टर पढ़ते हैं तो विदाउट सर्व समीकरण, विदाउट फॉर्मूले त्रिकोणमिति नहीं लगा पाते, इसलिए यदि आपको बेसिक अच्छा है, त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, तो त्रिकोणमिति लगाना बहुत ईजी है, बहुत सरल है। एक बहुत जल्दी हम जो है 10th क्लास त्रिकोणमिति का चैप्टर आपको लेके आएंगे, एनिमेशन में लेके आएंगे, तो आपको समझने में आसानी भी होगी और मजा भी आएगा। थर्ड नंबर पे अपन देखते हैं cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ऐसे ही cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, एंड देन लास्ट में cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस तरह से ये आपकी सब समीकरण कंप्लीट हो गई हैं। आप चाहें कि मतलब नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके आप रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन सीधे चलते हैं कहाँ पर, अब अपन बनाना सीखेंगे टेबल। इसकी त्रिकोणमिति की जो टेबल बनती है वो किस तरह से बनती है, अब अपन इसको सीखने वाले हैं आज। ठीक है, चालू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, वैल्यू लिखेंगे, किस किस की वैल्यू निकालना रहती है, हमें निकालना है 1 2 3 4 5 6 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और इन्हीं के इन्वर्स कौन कौन से होते हैं, इसका अपन कलर सेट कर लेते हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यदि आपको साइन से लेकर कॉस तक की वैल्यू भी लर्न है ना, साइन से लेकर कॉस तक की वैल्यू यदि आपको लर्न है तो भी आप क्या कर सकते हो, आपको नीचे की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए चालू करें। किस किस डिग्री पर वैल्यू फाइंड करते हैं वो भी देखते हैं। अपन 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, एक मिनट पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं। जीरो डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर,
और 90 डिग्री पर। 0, 30, 45, 60 और 90 और क्यों होते आज अपन यहाँ सीखेंगे। फिर एक दिन हम यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्री चार्ट पढ़ाएंगे। यूनिवर्सल ट्रिग्नोमेट्री चार्ट में 0 से लेकर 360 तक की वैल्यू केवल आप कुछ सेकंड में ओरल जवाब दे सकते हैं। वो अपन अगली नेक्स्ट कभी किसी वीडियो में अपन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो यहाँ देखिए, अब आपको इसकी वैल्यूज लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 है ना। और हमने 4 का दिया डिवाइड करा, 4 का करा डिवाइड और सब पे लगा दिया रूट लगाने के बाद क्या करा, जो नंबर कैंसिल हो सकते थे उनको हमने कैंसिल भी कर दिया। जैसे उसको अपन अलग कलर में लेते हैं। जैसे 4 1 जा 4 ये कैंसिल नहीं होगा, 2 2 जा 4 ये कैंसिल नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं क्या क्या बचा। अब जो बचा अपन उसको लिखेंगे, ठीक है। उसको दूसरे कलर में लिखते हैं। अब 4 का 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। 1 का रूट 1 और 2 का रूट नहीं होता, ठीक है। 3 का रूट नहीं होता, 4 का रूट 2 होता है, 1 का रूट 1। ओके, अब यहाँ पर जब cos की वैल्यू लिखते हैं तो इसी को इन्वर्स कर दो। पहले 1 फिर रूट 3/2 फिर 1 अपॉन रूट 2 फिर 1/2 देन 0। ओके, a का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos, अभी बता चुके हैं। तो 1 का 0 में डिवाइड किए 0, 2 से 2 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा रूट 3। ओके, अब रूट 2 कैंसिल करेंगे तो पूरा कैंसिल हो रहा, 1 बचा या 2 कैंसिल, रूट 3 अकेला और 0 का डिवाइड करेंगे तो नॉट डिवाइड अपरिभाषित, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गई कहाँ की बात, ये हो गई अपनी की बात, ठीक है। अब अपन अपने याद करने के तरीके क्या है, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2, sin 60 की वैल्यू √3/2, sin 90 की वैल्यू 1। इसका एक शॉर्ट तरीका भी होता है, वो कभी नेक्स्ट क्लास में कभी फनी कोई क्लास याद लेंगे हम, उस फनी क्लास में हम आपको उसको लर्न करने का, चुटकियों में याद करने का तरीका भी बताएंगे। अभी टेबल बनाना सीख गया है ना। अब cosec sec और cot की बात करेंगे तो cosec sec और cot sin cos tan की इन्वर्स होते हैं। यदि आप ये लग रहे यही को इन्वर्स कर दो, जैसे 0 है, 0 का इन्वर्स क्या होगा, नॉट डिफाइन। 1/2 का इन्वर्स 2/1 मतलब 2, 1/2 का √2/1 मतलब √2। इसको क्या लिखेंगे 2/√3, इसको क्या लिखेंगे 1 का अपॉन इन्वर्स 1 होता है, 1 का इन्वर्स 1, इसको इन्वर्स करो 2/√3, इसका इन्वर्स करो √2/1, इसका इन्वर्स करो 2/1 मतलब 0 का इन्वर्स 1, नहीं 0 का देखो 0/1 इन्वर्स 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। अब कॉट पर आ जाओ तो 10 का 0 हो गया होगा नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/√3 का हो जाएगा √3/1, 1 का 1 और ये हो गया 1/1/√3 और नॉट डिफाइन का हो जाएगा 0। अब बात ये आती है सर ये नॉट डिफाइन मतलब क्या होता है, ये हमने लिखा है, इसको थोड़ा सा समझा देते हैं आपको। 1/0 और 0/1 में क्या डिफरेंस है, जबकि आपने पढ़ाई सब्जेक्ट 12/2 लिखा है।